हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज देखो, अपने सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो सिलेबस है ना, 2016 का जो सिलेबस है, उसमें जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर का एक टॉपिक मैं लेने वाला हूँ आज, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग बहुत ही ईजी चैप्टर है, एग्जाम बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने एग्जाम्स में कम से कम इसको 6 से 8 मार्क के लिए पाओगे। ठीक है, और बहुत इजी होने के बावजूद इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे केसेस यहाँ पे होते हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाता रहूँगा। आज मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली ये चैप्टर किस लिए है और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग है ना, दिस इज द टॉपिक। शेड्यूलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से शेड्यूलिंग और व्हेन आई से सीक्वेंसिंग, तो शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि टाइम शेड्यूल टू कंप्लीट अ जॉब। क्या बोला मैंने? शेड्यूलिंग का मतलब होता है टाइम शेड्यूल टू कंप्लीट अ जॉब, मतलब एक टाइम को कंप्लीट, एक वर्क है। समझो, आपके पास बहुत सारे जॉब्स आते हैं। ठीक है, अब जॉब जैसे कि ABCDE, ये सारे जॉब्स आपके पास आए हैं, बोला गया कि इन सारे जॉब्स को आप कंप्लीट करके दो। ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि अगर मैं ए जॉब को लूँ, है ना, जॉब नंबर ए को मैं अंडरटेक करूँ, तो कितने देर तक ये जॉब चलेगा, है ना। समझो, अभी मैं स्टार्ट करूंगा 11 बजे, तो 11:30 बजे तक ये जॉब ए खत्म हो जाएगा। फिर 11:30 बजे से ही मैं जॉब बी को अंडरटेक करूंगा या जॉब सी को अंडरटेक करूंगा। फिर वो कितने बजे खत्म होगा, फिर उसके बाद मैं दूसरे जॉब को कब लूंगा, फिर उसके बाद तीसरे जॉब कितने बजे लूंगा। तो ये जो टाइम शेड्यूल है ना, कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, फिर इतने बजे के बाद से लेके इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, इसको बोलते हैं टाइम शेड्यूल। अपने पढ़ाई के अंदर में ही ले लो ना एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं लॉ पढ़ूंगा, फिर लेके 9 बजे से लेके मैं 11 बजे तक मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, फिर 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं कॉस्टिंग पढ़ूंगा, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप एक स्लॉट बनाते रहो कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इतने बजे के बाद से मैं ये वाले सब्जेक्ट को उठाऊंगा और इतने बजे तक पढ़ूंगा। तो इसको बोलते हैं टाइम शेड्यूल, है ना, टाइम शेड्यूल टू कंप्लीट अ जॉब। नाउ सीक्वेंसिंग का मतलब होता है ये सीक्वेंस में फॉलो करते हो किसी भी काम को करने के लिए। जब आपके पास एक से ज़्यादा काम हो, प्रोबेबली बहुत ज़्यादा काम हो, है ना। जैसे 5 जॉब मैं एग्जांपल ले रहा था, हमारे पास 5 जॉब है, ABCDE, 5 जॉब है। तो 5 जॉब में से कौन से जॉब को पहले करोगे? A करोगे, B करोगे, C करोगे, D करोगे या E करोगे? कौन सा जॉब को पहले करोगे, राइट? तो उसको बोलते हैं तुम्हारा सीक्वेंसिंग। जैसे अपने पास ग्रुप 1 में, सीएमए इंटर ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है ना, अकाउंट्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, डायरेक्ट टैक्सेस है एंड लॉ है। तो इसमें से पहले कौन सा पढ़ोगे, फिर कौन सा पढ़ोगे, उसके बाद कौन सा पढ़ोगे, लास्टली कौन सा पढ़ोगे? 4 सब्जेक्ट्स हो गए, काम भी हो गए, लेकिन किस सीक्वेंस में आप लोगों ने पढ़ा, उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो अपना जो चैप्टर का ये टॉपिक है, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो शेड्यूलिंग का मतलब आपको समझ आ गया, टाइम शेड्यूल, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मैं कौन सा काम करूंगा। सीक्वेंसिंग का मतलब कौन सा काम मैं पहले करूंगा, उसके बाद में कौन सा काम करूंगा, उसके बाद में कौन सा काम करूंगा, लास्टली में कौन सा काम करूंगा। दैट इज सीक्वेंसिंग। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर में आपको मैं देखो फ्लो चार्ट बना के रखा हूँ। ठीक है, आपको ये वाले जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया बोर्ड के ऊपर में, ये आपको आपकी कॉपी में करना है। ठीक है, कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा, अपनी कॉपी में इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको चलते चलते अभी क्लासेस के दौरान ही अब इसको अपनी नोटबुक में बना लो। ठीक है, बहुत हेल्प होने वाला है। एग्जाम के टाइम में आप क्या करोगे, इस चीज़ को देख लोगे, फ्लो चार्ट को देख लोगे, आपको सारे केसेस याद आ जाएंगे। ठीक है, कौन से केस के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या चीज़ों को याद रखना, वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो टाइम शेड्यूल ऑफ द जॉब सीक्वेंस। इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली मैं आपको 3 स्टेजेस में क्वेश्चन को कराऊंगा, तीन वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्या होगा, हमारे पास 1 जॉब 1 मशीन होगा। 1 जॉब 1 मशीन होगा, मतलब हमारे पास काम है कि और उसको करने के लिए एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। समझे क्या? पहला केस है कि हमारे पास काम एक है और उसको करने के लिए एक ही मशीन की रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा 1 जॉब 2 मशीन, एक काम है उसको करने के लिए 2 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक मशीन ए है, दूसरा मशीन बी है, पहले काम ए मशीन में जाएगा, काम कंप्लीट होगा, फिर बी मशीन में आएगा, ऐसा 1 जॉब 2 मशीन। फिर 1 जॉब 3 मशीन, ये थर्ड केस है हमारा, थर्ड सिचुएशन है 1 जॉब 3 मशीन। इसमें क्या होगा, एक काम है, 1 जॉब है, लेकिन 3 मशीन से वो होते हुए जाएगा, 3 मशीन से होते हुए पास ऑन करेगा। ठीक है, A to B फिर to C, ऐसा तीनों मशीन के थ्रू जब हो जाएगा तो वो काम कंप्लीट होता है, जॉब कंप्लीट होता है। तो ये वाला सिचुएशन नंबर 3 है। सिचुएशन नंबर 1 जो है 1 जॉब 1 मशीन, है ना, इसको लेकर के मैं अभी इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसी वाले केस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन 1 को, 1 जॉब 1 मशीन को। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रहा 1 जॉब 2 मशीन, 1 जॉब 3 मशीन, इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जॉनसन एल्गोरिथम की यूज़ करनी पड़ती है। जॉनसन एल्गोरिथम क्या है जानेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर में, बने रहे मेरे साथ। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस में करवाऊंगा, पूरा टेक्निक समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। एक बार 2-3 वीडियो जितने भी आने वाले हैं इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, इस चैप्टर से जुड़े हुए, उसको देख लो।
ठीक है ना, आई एम श्योर उसके बाद आपको इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में तो कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, दैट इज द श्योरिटी आई कैन गिव टू यू। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 2 एंड 3 को हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस के लिए रखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 को हम लोग आज अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अभी ये फ्लो चार्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सिचुएशन 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आराम से चलना है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो, देखो ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, थॉट प्रोसेस क्या है मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस आप सीख जाओगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। सिचुएशन नंबर 1 क्या था हमारा, याद है क्या, 1 जॉब 1 मशीन। सिचुएशन नंबर 2 था 1 जॉब 2 मशीन। सिचुएशन नंबर 3 था 1 जॉब 3 मशीन। सिचुएशन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जॉनसन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अभी नहीं सिखा रहा, सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए 1 जॉब 1 मशीन पे फोकस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो हमारे पास जॉब्स आई है, ठीक है, हमारे पास 5 जॉब है, ABCDE, इन 5 जॉब्स में हमें काम करना है। ठीक है, जॉब नंबर ए को देखो तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना, 9 डेज, मतलब जॉब नंबर ए को प्रोसेस करने के लिए आपको 9 दिन की रिक्वायरमेंट है। जॉब नंबर बी को काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपको 7 दिन लगेगी। जॉब नंबर सी को प्रोसेस करने के लिए आपको 5 डेज लगेगी। जॉब नंबर डी को 11 एंड जॉब नंबर ई को 6 दिन। ठीक है, जॉब नंबर ए का जो ड्यू डेट है आज से 16 दिन का बाद है, समझ रहे हो क्या। जॉब नंबर ए का जो ड्यू डेट है ये आज से 16 दिन के बाद है। जॉब नंबर बी का जो ड्यू डेट है आज से 20 दिन के बाद है। ठीक है, जॉब नंबर सी का जो ड्यू डेट है आज से 25 दिन के बाद है। जॉब नंबर डी का जो ड्यू डेट है आज से 15 दिन के बाद है। जॉब नंबर ई का जो ड्यू डेट है आज से 40 दिन के बाद है। ठीक है, ये जो जॉब, अब आप मुझे पूछोगे सर ये जो जॉब आप लोगों ने लिखा है, सर आपने जो जॉब लिखा है ABCDE, ये जॉब को आप लोगों ने इस सीक्वेंस में कैसे लिख दिया, इस सीक्वेंस में कैसे लिखा, मतलब ABCDE जो लिखा इसको लिखते हुए कुछ सीक्वेंस फॉलो किया गया। एक्चुअली यहाँ जो सीक्वेंसिंग फॉलो हुआ है ना, वो फॉलो हुआ है जिस तरीके से हमें जॉब रिसीव होते गया वैसे हमसे हम लोगों ने लिखता गया है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में जॉब हमें रिसीव हुआ ना काम करने के लिए, उसी ऑर्डर में हम लोगों ने लिख दिया ABCDE। पहले A हमारे पास आया, फिर B आया, C आया, D आया, E आया, ये 5 जॉब हमारे पास सामने है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ABCDE ये 5 जॉब जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती गई, और मैंने सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया 5 जॉब से रिलेटेड। तुम मुझे बताओ कौन से जॉब को पहले करें, कौन से जॉब को बात करें, ABCDE में से कौन सा जॉब को पहले करें, कौन सा जॉब को बात करें। देखो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन से जॉब को पहले करना है, कौन सा जॉब को बात करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड्स को देखना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप हैप्पीली नहीं बोल सकते कि यार पहले B कर लेते हैं, अकड़ बकड़ बम्बे को D पहले कर लेते हैं, फिर C कर लेते हैं, फिर A कर लेते हैं, फिर D कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। कुछ तो तरीका होगा ना ये बताने के लिए कि कौन सा जॉब को पहले करना ठीक होगा, लुकिंग इनटू द फैक्ट कि आपका ड्यू डेट से ज़्यादा वो आपका एक्सीड नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप लोगों ने बोला किसी को कि भैया आज से 16 दिन के बाद आपके काम को कंप्लीट करके दे दूंगा, तो आप उसके वर्ड्स पे खड़े उतर रहे हो। आप लोगों ने बोला जॉब नंबर ए को कि आज से 16 दिन के बाद ड्यू डेट है, अगर जॉब नंबर ए का ड्यू डेट आज से 16 दिन के बाद है तो 16 दिन के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना वो तो लेट हो जाएगा ना। फिर लेट हो जाएगा तो आपको हो सकता है फाइन पेनल्टी पेमेंट करना पड़े क्लाइंट को। ठीक है, तो इस सब चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला मेथड है हमारे पास FIFS, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, मतलब जिस ऑर्डर में काम आया उसी ऑर्डर में काम को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत ईजी है। जिस ऑर्डर में आया काम, A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, फिर E आया, उसी ऑर्डर में काम को कंप्लीट कर दो, ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट सर्व, LIFS, लास्ट इन फर्स्ट सर्व, मतलब जो लेट में आया उसको पहले कर लो, जो लास्ट में आया उसको पहले कर लो। पहले E को करेंगे, फिर D को करेंगे, फिर C, फिर B, फिर A, LIFS, लास्ट इन फर्स्ट सर्व वाले मेथड में जो लास्ट में काम आया है उसको पहले कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक है, इट्स लाइक अ LIFO मेथड, FIFO मेथड। ओके, EDD क्या होता है, अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिस काम का ड्यू डेट सबसे नज़दीक है, जो जॉब का ड्यू डेट सबसे नज़दीक है, सबसे पहले उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, वो भी एक अच्छा मेजर हो सकता है ना। जैसे समझो ना, जॉब नंबर ABCDE में ड्यू डेट्स पढ़ते हैं। जॉब नंबर A का ड्यू डेट 16 दिन के बाद है, B का ड्यू डेट 20 दिन के बाद है, C का 25, D का 15 दिन के बाद, E का 40 दिन के बाद। तो सबसे पहले ड्यू डेट किसकी आ रही है, D की 15 दिन के बाद में। फिर ड्यू डेट किसकी आएगी, B की 20 डेज के बाद, सॉरी A की 16 डेज के बाद, फिर B की आएगी 20 डेज के बाद, फिर C की आएगी 25 डेज के बाद, फिर E की आएगी 40 डेज के बाद। तो इस तरीके से आप जॉब को सीक्वेंस कर सकते हो, है ना। इस तरीके से जॉब को सीक्वेंसिंग में डाल सकते हो कि पहले हम लोग
ये कर लेंगे, डी कर लेंगे, फिर ए कर लेंगे, फिर बी कर लेंगे, फिर सी कर लेंगे, फिर ई कर लेंगे। दिस कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब, ठीक है। इसी को तो सीक्वेंसिंग बोलते हैं ना। तो उसके लिए एक मेथड है ईडीडी, अर्लीस्ट ड्यू डेट को फॉलो कर लो आप लोग। फिर आप क्या फॉलो कर सकते हो, एसपीटी को, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को। फिर आप लोग फॉलो कर सकते हो एलपीटी, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को। फिर आप लोग फॉलो कर सकते हो वेटेड एसपीटी, ये भी एक मेथड होता है, मैं सिखाऊंगा आपको। एसटीआर एक होता है, स्लैक टाइम रिमेनिंग। स्लैक का मतलब होता है गैप, है ना, स्लैक का मतलब होता है गैप। वो स्लैक टाइम रिमेनिंग, वो वाला भी मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। फिर एमसीआर एक मेथड होता है, मिनिमम क्रिटिकल रेशियो। क्या बोला मैंने, मिनिमम क्रिटिकल रेशियो, एमसीआर, ठीक है। ये मेथड को फॉलो करके भी आप लोग सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ये बेसिकली ये सारे जो मेथड्स देख रहे हो ना, ये मेथड्स किस चीज़ के, सीक्वेंस करने के मेथड है। कौन से जॉब को आप पहले करोगे, फिर कौन से जॉब को करोगे, फिर कौन से जॉब को करोगे। दीज आर द मेथड्स ऑफ सीक्वेंसिंग द जॉब, ठीक है। तो ये वाला चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये तो मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर लिया, आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को आप सॉल्व, मतलब इस क्वेश्चन को कौन से मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैं बोलूँ। चलो इन 3 मेथड को पहले उठाते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड्स तो इजी हैं, पहले ये 3 को कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि इनको करने में आपको क्या चेंजेस लाना है, ठीक है। पहले ये 3 मेथड को हम लोग करते हैं, ईडीडी, एसपीटी और एलपीटी, ठीक है। अर्लीस्ट ड्यू डेट, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, है ना, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इन 3 मेथड्स में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंसिंग इन द ऑर्डर ऑफ ईडीडी, मतलब अर्लीस्ट ड्यू डेट। जिस जॉब की ड्यू डेट सबसे नजदीक है उसको पहले करेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट, ईडीडी। ईडीडी मतलब अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिस जॉब की ड्यू डेट सबसे नजदीक है, मतलब सबसे कम टाइम बचा हुआ है उस जॉब को करने के लिए, उसको पहले कर लेंगे, ठीक है, वरना वो लेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोगों का जॉब का सीक्वेंस क्या होगा बोलो तो, सबसे पहले ड्यू डेट। ईडीडी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ईडीडी मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ड्यू डेट किसका आ रहा है। आप बताओ ए बी सी डी ई में सबसे पहले ड्यू डेट किसका आ रहा है। ए का ड्यू डेट 16 दिन के बाद है, बी का ड्यू डेट 20 दिन के बाद है, सी का ड्यू डेट 25 दिन के बाद है, डी का ड्यू डेट 15 दिन के बाद है, राइट। तो सबसे पहले ड्यू डेट किसका आ रहा है, डी का, तो डी को पहले करेंगे, ठीक है। फिर बोलो, फिर किसका ड्यू डेट है, ए का ड्यू डेट आ जाएगा 16 दिन के बाद। फिर किसका ड्यू डेट है, बी का ड्यू डेट आ जाएगा 20 दिन के बाद। फिर किसका ड्यू डेट है, सी का ड्यू डेट आ जाएगा 25 दिन के बाद। एंड फिर लास्टली हम लोग ई को काम कर लेंगे, जिसका ड्यू डेट तो सबसे लेट है ना, इसको तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अभी 40 दिन का समय है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, राइट। तो दिस वाज द मेथड फ्रेंड, है ना। ईडीडी वाज अ मेथड इन विच वी कुड सीक्वेंस द जॉब, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग इन द ऑर्डर ऑफ ईडीडी था। चलो फिर नेक्स्ट मेथड हम लोग अपनाते हैं। इस आज के वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा आपको, बस सीक्वेंसिंग समझा रहा हूँ कि सीक्वेंसिंग करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस करना है, सोचने का तरीका क्या है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर में इससे जुड़े हुए और जो कैलकुलेशंस होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये बस खत्म नहीं हो गया, क्वेश्चन बस आपसे ये नहीं पूछेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। आज मैं बस आपको सीक्वेंसिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंसिंग इन द ऑर्डर ऑफ एसपीटी। एसपीटी बोले तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, एसपीटी बोले तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, है ना। जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है उसको पहले करेंगे, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है उसको पहले करेंगे, ठीक है। एसपीटी बताओ, देखकर बताओ। ये रहा प्रोसेसिंग टाइम का, है ना। ए का प्रोसेसिंग टाइम के लिए, मतलब ए को प्रोसेस करने के लिए 9 दिन लगता है, बी को प्रोसेस करने के लिए 7 दिन लगता है, सी को प्रोसेस करने के लिए 5 दिन लगता है, डी को प्रोसेस करने के लिए 11 दिन लगता है, ई को प्रोसेस करने के लिए 6 दिन लगता है। बेसिकली अगर आप बोलोगे ना तो एसपीटी के अंदर में सोचने का थॉट प्रोसेस क्या होता है ना, यार जो काम को करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है ना, मतलब इस काम को जल्दी कर सकते हैं ना, तो उसको करके सल्टा दो। एसपीटी का मतलब हम लोग यही समझते हैं, एसपीटी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। जिस काम को करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम देखो, है ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम अगर सबसे कम है तो उसको करके सल्टा दो ना। वो काम को करने के लिए तो कम से कम समय लगेगा, तो उस काम को करके कंप्लीट करके हटा दो, फिर देखो फिर कौन से काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। एसपीटी में हम लोग ऐसा सोचते हैं। एसपीटी में हम लोग क्या सोचते हैं कि काम को करने के लिए सबसे कम टाइम कहाँ लग रहा है। अब बताओ यहाँ पे कम से कम टाइम कहाँ लग रहा है, 5। मतलब सी जॉब को करने के लिए बस 5 दिन का टाइम लगता है, उसको पहले कंप्लीट करके हटाते हैं ना, सबसे कम टाइम लगता है। फिर सबसे कम टाइम किस में लगता है, ई में 6 दिन का समय लगता है, उसको करके हटा देते हैं, ठीक है। फिर बताना, हाँ बी में 7 दिन का समय लगेगा, करके हटा देंगे। फिर बताओ ए को करके हटा देंगे, फिर डी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं जॉब को, इन कौन से मेथड में, एसपीटी मेथड में, ठीक है। लास्टली एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे,
देख लेना, सीक्वेंसिंग इन द ऑर्डर ऑफ LPT, बहुत इजी है सीक्वेंसिंग करना, बहुत इजी है यहाँ पे। LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे क्या सोचते हैं हम लोग, यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होता है LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में, एक जॉब को देखो और जॉब को देखो कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, जॉब को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगेगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम मांगता है उसको पहले कंप्लीट कर दो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया किसी भी कंटिजेंसी के कारण में, तो भाई वो वाला काम, वो वाला जॉब हम लोग का डिले हो जा सकता है, वहाँ पे लेट आ सकता है, लेटनेस आ सकता है, ठीक है ना। तो लेटनेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा समय चाहिए ना, उसमें ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो गया मतलब वो काम करने में लेट हो सकता है हम लोगों का, फिर क्लाइंट हमसे फाइन मांगेगा, पेनल्टी मांगेगा, क्लाइंट का ड्यू डेट पे हम लोग काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं जो काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है उसको सबसे पहले करके सटा दो, ठीक है। LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो आप बताओ ना कि इन सब चीज़ में सबसे लॉन्गेस्ट, इन सब सारे जॉब्स में से सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है, D का है, तो D को पहले करके हटा देंगे, है ना। फिर सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है, A का, राइट, फिर A को करके हटा देंगे, फिर किसका है बताओ, B का है, फिर B को करके हटा देंगे, फिर E को करके हटा देंगे, फिर लास्टली C को करेंगे, राइट। सो दीज आर द मेथड्स फ्रेंड, है ना, दिस 3 मेथड्स आई एम टीचिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। आपका EDD, SPT और LPT। चलो समझते हैं कि अगर एक और मेथड जो है ना हमारा FIFS, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व में हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस सीक्वेंस में हम लोगों को जॉब रिसीव हुआ है उसी सीक्वेंस में हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे। पहले A आया था ना, A को पहले करो, B आया था ना, फिर B को पहले करो, फिर C आया था, फिर D आया था, फिर E आया था। जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने जॉब को रिसीव किया है उसी सीक्वेंस में काम को कंप्लीट कर दो, ठीक है। और अगर आप लोग बोलते हो LIFS, लास्ट इन फर्स्ट सर्व, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से चलेंगे, जो लास्टली आपको जॉब रिसीव हुआ है उसको पहले करके हटा दो, ठीक है। E को करेंगे, D को करेंगे, फिर C को, फिर B को, फिर A को करके काम कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, 5 मेथड सीखे, EDD, SPT, LPT, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, लास्ट इन फर्स्ट सर्व। यहाँ पे हम लोगों ने बस ये देखा कि सीक्वेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। इससे जुड़े हुए कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जरूर जाना। फ्रेंड्स लोगों को भी बताना कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग का चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, और भी वीडियोस आपको OMSM से रिलेटेड इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।